नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रजनी सेन। सबसे पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। राज्यसभा में प्रश्नकाल की जगह राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा जारी। इसी दौरान किसानों के मुद्दे पर भी हुई सदन में चर्चा। राज्यसभा में हंगामा करने पर आम आदमी पार्टी के 3 सांसदों को मार्शल बुलाकर करना पड़ा बाहर। कृषि सुधार कानूनों पर विशेषज्ञ समिति की नई दिल्ली के पूसा स्थित नास कॉम्प्लेक्स में हो रही है बैठक। महाराष्ट्र से 2 किसान संगठन भी बैठक में ले रहे हैं हिस्सा। उच्चतम न्यायालय ने इस समिति का किया था गठन। समिति सभी पक्षों से चर्चा कर कृषि कानूनों पर उच्चतम न्यायालय को देगी रिपोर्ट। आज दिल्ली में गोवर्धन वेब पोर्टल किया गया लॉन्च। गोवर्धन वेब पोर्टल लॉन्च करने का मकसद गोबर से गैस तैयार करना। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीणों के लिए कचरे से आय पैदा कर बनाना है आत्मनिर्भर। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, गिरिराज सिंह और धर्मेंद्र प्रधान रहे मौजूद। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कृषि में नवाचारों को दे रहा है बढ़ावा। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में दी जानकारी। राष्ट्रीय स्तर पर शुरू किया गया है हैकाथॉन का आयोजन। कृषि के क्षेत्र में नवीन दृष्टिकोणों और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना है लक्ष्य। और कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की तरफ से जारी है खरीफ सीजन में एमएसपी पर खरीदी। खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद जारी। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी से देश भर के किसानों को हो रहा है लाभ। समाचार विस्तार से। संसद में बजट सत्र के चौथे दिन आज राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा जारी है। चर्चा शुरू होने से पहले सरकार और विपक्ष के बीच धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान किसानों के मुद्दे पर ही चर्चा कराने पर सहमति बनी। इसके लिए पक्ष और विपक्ष के बीच चर्चा को 5 घंटे बढ़ाकर 15 घंटे करने का निर्णय लिया गया। More time should be given to the discussion on precedent motion. And if kindly chair can agree, we have arrived with a consensus after speaking to the leader of opposition and arrived at a consensus with the other leaders. We can allot more time with your permission for this particular motion, and for that today question hour may be suspended and tomorrow question hour and 0 hour may be suspended, and we can take it for 15 hours so that all the parties can also participate in the discussion. सरकार के इस फैसले के लिए विपक्ष ने धन्यवाद भी ज्ञापित किया। राष्ट्रपति के मोशन ऑफ थैंक्स से पहले कोई बिजनेस नहीं लिया जाता, इसलिए हम सब लोग जितने विपक्ष के लोग हैं 18-19 पार्टियां मिलके हमने तय किया कि अगर मोशन ऑफ थैंक्स से पहले डिस्कशन किसानों का नहीं होता है तो जो डिस्कशन उस दिन होना चाहिए था किसानों के लिए ही, वो हम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में उसकी चर्चा करेंगे 5 घंटे। तो वो 5 घंटे जो किसानों की चर्चा करनी थी अलग से बिल्कुल स्टैंड अलोन, वो हम चर्चा करेंगे माननीय राष्ट्रपति के अभिभाषण में, और वो 5 घंटे वहां बढ़ाए जाएं 15 घंटे। और सरकार का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हम सब की मांग मांगी। और चर्चा शुरू होने से पहले राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के 3 सांसदों द्वारा हंगामा किए जाने के बाद उन्हें राज्यसभा के सभापति ने दिन भर के लिए सदन की कार्यवाही से बाहर कर दिया। इस बीच राज्यसभा की कार्यवाही को कुछ देर के लिए स्थगित भी करना पड़ा। राज्यसभा में उत्तर प्रदेश से सांसद विजय पाल सिंह तोमर ने कहा कि सरकार किसानों के लिए अहम कदम उठा रही है जिससे किसानों को लाभ हो रहा है। ये बात उन्होंने सदन के उच्च सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर पेश धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान बोलते हुए कही। आबादी हमारी 18% है, भूमि हमारे पास 2.4% है, पानी हमारे पास 4.2% है। कम भूमि और इस कम पानी में कैसे हम $5 ट्रिलियन पर इसको पहुंचाएंगे, चुनौती भरा काम है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से कृषि के क्षेत्र में उनकी नेतृत्व में सरकार ने कदम उठाए हैं, उससे बिल्कुल संभव है
कि कृषि की आय भी बढ़ेगी और ये $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था भी होगी। वहीं राज्यसभा में आपके 3 सांसदों द्वारा हंगामा किए जाने के बाद उन्हें राज्यसभा के सभापति द्वारा दिन भर के लिए सदन की कार्यवाही से बाहर करने को सही ठहराते हुए रामदास अठावले ने कहा कि उन्होंने सदन से सस्पेंड करने की मांग की थी। हमारे संवाददाता राजेश राज के साथ बात करते हुए उन्होंने किसानों से अपील की कि वे आंदोलन को खत्म करें। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले हमारे साथ हैं बातचीत के लिए। सर, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा की शुरुआत करने के लिए सभापति को बहुत मशक्कत करनी पड़ी। मुझे लगता है कि ये संसद का जो कामकाज है, कामकाज चलना चाहिए, जनता का पैसा बर्बाद नहीं होना चाहिए। हंगामा करने का आपको अधिकार है, लेकिन रोज रोज हंगामा करना ठीक बात नहीं थी। लेकिन आम आदमी पार्टी के जो 3 सांसद थे, उन्होंने आज फिर भी वेल में आकर हंगामा किया और आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं कि भाई मेंबर को उठाकर मतलब दले गए, ऐसा कभी हुआ नहीं। उनको बार बार माननीय चेयरमैन साहब ने टोकने के बाद भी, उनको समझाने के बावजूद भी वो बार बार वेल में आ रहे थे, हंगामा कर रहे थे, हाउस को डिस्टर्ब कर रहे थे। और मैंने तो मांग किया था कि उनको तो सस्पेंड करना चाहिए। कि अब किसानों को भी बॉर्डर पर मान जाना चाहिए। अब सदन में चर्चा हो और किसान भी सरकार के साथ वार्ता करें, ऐसा मानते हैं? हाँ, मुझे लगता है कि किसानों ने सरकार के साथ वार्ता करने की भूमिका ले ली थी। 10 बार नरेंद्र सिंह तोमर जी के साथ चर्चा हुई थी, लेकिन उनका एक ही मांग था कि भाई कानून पीछे ले लो। फिर अभी सुप्रीम कोर्ट ने अगर कानून पीछे लेने का या उस पर स्टे दे दिया है, उसके लिए समिति बनाई है, तो सरकार सभी के लिए तैयार है। आज अभी कम से कम 14.5 घंटे की जो चर्चा है, ये राज्यसभा में करने का निर्णय हो गया है। इतना टाइम इसके लिए दे दिया है। और जो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर दूसरे मुद्दे पर भी बोलिए, लेकिन किसान का जो आंदोलन है, किसान के आंदोलन के संबंध में या जो कानून बना है उसके संबंध में क्या उसमें अमेंडमेंट करना चाहिए, इसके बारे में अपने विचार रखने का सबको अधिकार है। तो मुझे लगता है कि आज जो महापंचायत हो रही है किसान नेताओं की, उन्होंने मतलब आज निर्णय लेना चाहिए, आंदोलन खत्म करना चाहिए। आंदोलन जो है किसानों से खत्म करने की अपील कर रहे हैं केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले। कैमरामैन विनय तिवारी के साथ संसद भवन परिसर से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज़ के लिए। आगे बढ़ते हैं। विदेश मंत्रालय ने किसान आंदोलन पर विदेशी सेलिब्रिटीज की अनावश्यक बयानबाजी पर नसीहत देते हुए कहा है कि मुद्दे को बिना सोचे समझे बयानबाजी ना करें। बयान में विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत की संसद ने चर्चा के बाद कृषि क्षेत्र से जुड़े सुधारवादी विधेयकों को पारित किया है। इन कानूनों पर देश के छोटे हिस्से के किसानों को कुछ शंकाएं हैं। उसे लेकर सरकार किसानों के प्रतिनिधियों से 11 दौर की बातचीत कर चुकी है। किसानों के विरोध प्रदर्शन पर कुछ स्वार्थी समूह भारत के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय समर्थन को एकजुट कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि भारतीय पुलिस बल ने विरोध प्रदर्शन के दौरान संयम बरता और कई पुलिसकर्मी घायल भी हुए। बयान में विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इस आंदोलन को भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों के संदर्भ में देखा जाना चाहिए और इस मुद्दे को सुलझाने के लिए सरकार के प्रयास जारी हैं। साथ ही मंत्रालय ने यह भी कहा कि सोशल मीडिया पर सनसनीखेज तरीके से सेलिब्रिटीज और अन्य के द्वारा अपनाना ना सही है और ना ही उनका जिम्मेदाराना रवैया दिखाता है। कृषि सुधार कानूनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति की आज बैठक हो रही है। नई दिल्ली के पूसा स्थित नास कॉम्प्लेक्स में बैठक आयोजित हो रही है। बैठक में समिति के सदस्य अनिल घनवत, डॉक्टर प्रमोद जोशी और अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी सहित अन्य अधिकारीगण भी मौजूद हैं। कृषि सुधार कानूनों के संदर्भ में समिति के सामने अपना पक्ष रखने के लिए महाराष्ट्र से 2 किसान संगठन भी इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। और केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि सुधार कानूनों के संदर्भ में भ्रम की स्थिति के चलते आंदोलन कर रहे हैं किसान और किसानों को कौन कर रहा है गुमराह। इन सभी मसलों पर हमारे संवाददाता ओपी यादव ने बात की भाजपा सांसद राम कुमार वर्मा से। जिस तरह से कृषि सुधार कानून गवर्नमेंट लेके आई है, लेकिन कुछ आंदोलनकारी किसान मुद्रा में है भ्रम की स्थिति के चलते आंदोलन की। क्यों? देखिए क्या है कि कृषि कानून जो सुधार बिल है और कानून जो बना है, तो कृषि और कृषक के सुधार कानून जो है वो बहुत ही उसके कृषक के जीवन में परिवर्तन होगा और खेती के लिए भी बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। दोनों के लिए बहुत हितकारी है
विपक्ष इन कृषि सुधार कानूनों का पहले समर्थन करता रहा है, लेकिन जब ये कृषि सुधार कानून लागू हो गए तब वो इनके विरोध कर रहे हैं। आखिर क्या वजह है? देखिए, ये उनकी एक फिरकत में आ गया है और ये विपक्ष के लोग कितना भी अच्छा बढ़िया कानून की उन्होंने मांग की हो, और जब कानून बनने के लिए मोदी जी ने उनको लागू किया, उसके बाद में उनका एक ही था, जब पूरे देश में उनका अस्तित्व उनकी जैसी नियति रही, कार्य रहे, उससे लोग परेशान थे, और वो जब पूरे राष्ट्र में वो साफ हो गए देश में, तो उन्होंने देखा कि हम जिंदे कैसे रहे। तो आज भ्रमित करो, उनके अंदर भय फैलाओ, और उसमें भय फैलाने में गरीब आदमी जो है, दलित समाज के लोग हैं, मुस्लिम समाज के लोग हैं, किसान हैं, उसी का कारण है कि आज किसानों को उन्होंने भ्रमित करने की बहुत कोशिश करी, लेकिन किसान उनके साथ नहीं है। ये तथाकथित किसानों के संगठन के कुछ पदाधिकारी जिनके राजनीतिक मोटिवेटेड हैं, वो पूर्ण रूप से वो लोग यहाँ पर है। गणतंत्र जैसे राष्ट्रीय पर्व पर उपद्रव मनाने वाले क्या आंदोलनकारी किसान हो सकते हैं? देखिए, इसमें कतई नहीं है कि ऐसे किसान होंगे। किसान है जो अन्नदाता है, किसान बहुत समझदार है, देशभक्त है, लेकिन चूंकि जो आंदोलन कर रहे हैं वो किसान नहीं है, उनके पीछे उनमें बहुत सारे ऐसे तत्व मिले हुए हैं जिनका मोटो कुछ अलग है। लेकिन उसी के साथ में विपक्ष की भूमिका ये होनी चाहिए थी कि उनको समझाएं, कुछ उनको बताएं, लेकिन वो सोचते हैं कि कहते हैं ना कि जल्दी में हम घी और डाल दें, वो काम वो कर रहे हैं। तो ये तो राज्यसभा सांसद राम कुमार वर्मा, जिनका मानना है कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि सुधार कानून न केवल किसानों के हित में है, बल्कि भविष्य के लिहाज से देश के अन्नदाता की आर्थिक तरक्की सुनिश्चित करने वाले भी हैं। इसलिए आंदोलन कर रहे लोगों से उनकी आग्रह है कि वो धरना प्रदर्शन को बंद करें और शांतिपूर्वक तरीके से अपने निवास स्थान पर लौटे। मेरे सहयोगी कैमरामैन सौरभ शुक्ला के साथ में ओपी यादव, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और देश की राजधानी ज्यादा पुख्ता कर दिया है। धरना स्थलों पर बैरिकेडिंग को बढ़ा दिया गया है और दिल्ली पुलिस के साथ साथ केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती भी की गई है ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना हो। सिंघू बॉर्डर, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर किसान मुख्य मार्गों को रोक कर बैठे हैं, जिससे दिल्ली से आने जाने वाले लोगों को पिछले कई दिनों से समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और दिल्ली पुलिस ने 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा में कथित रूप में शामिल होने के लिए सूचना साझा करने पर नकद इनाम की घोषणा की है। दीप सिद्धू, जुगराज सिंह, गुरजोत सिंह, गुरजंत सिंह की सूचना देने के लिए 1 लाख रुपए और जजबीर सिंह, बूटा सिंह, सुखदेव सिंह और इकबाल सिंह की सूचना देने के लिए 50,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की गई है। और आज दिल्ली में एक गोवर्धन वेब पोर्टल का लॉन्च किया गया। गोवर्धन यानी गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन स्कीम का मकसद गोबर से गैस तैयार करना है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीणों के लिए कचरे से आय पैदा कर कचरे को सोने में तब्दील करना है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि आज सरकार ने ODF प्लस के एक मुख्य घटक को आगे बढ़ाने और किसानों की आमद बढ़ाने की योजना पर ये योजना बनाई है। सभी जानते हैं कि गोवर्धन बड़ी संपदा है, लेकिन केमिकल फर्टिलाइजर आने से गोवर्धन की दुर्गति हो गई है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हम सभी मिलकर इस बात की चिंता कर रहे हैं कि समग्र विकास की प्रक्रिया के साथ साथ एक आर्थिक मॉडल किसानों के लिए तैयार हो। आज हम जब ODF प्लस की ओर बढ़ रहे हैं तो उस दिशा में यह एकीकृत पोर्टल निश्चित रूप से मील का पत्थर साबित होगा। गोवर्धन जो है ये निश्चित रूप से बड़ी संपदा है, लेकिन केमिकल फर्टिलाइजर आने के बाद गोबर की दुर्गति हो गई। लेकिन अब इसको संपदा के रूप में परिवर्तित किया जाए, इस दृष्टि से सरकार के प्रयत्न हैं और इस काम को आगे बढ़ाए, जिससे हम स्वच्छ भारत मिशन के लक्ष्यों को भी प्राप्त कर सकें और साथ ही साथ इसको एक आर्थिक मॉडल के रूप में विकसित कर सकें। केंद्र सरकार के पशुपालन मंत्री गिरिराज सिंह ने आज दुनिया के 178 देश ऑर्गेनिक खाद से जुड़ रहे हैं, ये बात कही है। साथ ही किसानों को बायोगैस की सुविधा भी मिल रही है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड उसका खाद बना रहा है, मार्केट कर रहा है, और आज पूरे दुनिया में लगभग 178 देश
ऑर्गेनिक खाद की ओर जा रहे हैं, जिसकी चर्चा माननीय करेंगे। और भारत भी धन्यवाद योग्य है कि यहाँ ऑर्गेनिक खेती की ओर ग्रोथ बहुत अच्छा है। अभी भी हम 18% पर हैं। और ये जो 30 करोड़ जानवर हैं देश के अंदर में, ये 30 करोड़ कैटल है, बैफेलो है। और एवरेज अगर हम 7 किलो गोबर लेते हैं तो ये गोबर धन, कितना बड़ा धन किसानों के अंदर आएगा। वहीं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि पूरे देश के जानवरों के लिए आधार पोर्टल तैयार किया गया है। इससे पारदर्शिता के साथ साथ किसानों को सरकारी सहायता मिलने में भी आसानी होगी। इकोनॉमी पे जो इंपोर्ट के कारण से जो बर्डन है, हाइड्रोकार्बन फ्यूल के इंपोर्ट के कारण से, इसको जो है उसमें कुछ अंश तक उसमें कमी लाने में कामयाब हो सकते हैं। और इसके साथ साथ में 5वां ये पोर्टल जिसको आज लॉन्च किया है, पोर्टल के माध्यम से एक ट्रांसपेरेंसी, जो भी काम कर रहे हैं वो ट्रांसपेरेंसी रहे, पूरा देश उसको साक्षात रूप में देख सके कि किस स्तर पर प्रगति हो रही है। और इसके साथ साथ में प्रगति के साथ साथ में एक सोशल अकाउंटेबिलिटी भी रहे, कि एक चेक जो है समाज का भी रहे कि जो काम हो रहा है उसमें किस स्तर पर प्रगति हो रही है, कितना स्तर तक प्रगति हो रही है, ठीक उसका जो है उसके बारे में विचार सब लोग कर सकें। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने गोवर्धन योजना के लिए सरकार ने 5 म्यूनिसिपल से कचरा से कंचन बनाने के लिए समझौता किया है, ये बात कही। प्रधानमंत्री जी की जो कल्पना है, आने वाले 5 साल के अंदर हम गोवर्धन योजना जैसे इनिशिएटिव से, जो आज वेस्ट है, जो आज पर्यावरण को चुनौती देता है, जो स्वास्थ्य खराब करता है, उसी में से एथेनॉल, कॉम्प्रेस बायोगैस और बायोडीजल, ये तीनों बायोफ्यूल से 1 लाख करोड़ रुपया की ऑल्टरनेटिव इनकम हम किसानों को देने की व्यवस्था कर दिए हैं। सीबीजी और इस पोर्टल में जानकारी जो रहेगा उसकी दिशा में एक बड़ी कदम है। एथेनॉल जो 6 साल पहले 0.67% हम अपनी आवश्यकता की ले पाते थे, इसी साल ये 8.5% हो गया और आने वाले 3-4 साल के अंदर ये 20% तक भी चले जाएगा। और खरीफ की फसल से जुड़ी हुई अगली अहम खबर, खरीफ विपणन सीजन के दौरान एमएसपी पर खरीदी। कृषि मंत्रालय खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के एमएसपी का क्रियान्वयन जारी है। वर्तमान खरीफ विपणन सीजन 2020 और 21 के दौरान एमएसपी पर खरीदी जारी है। खरीफ 2020-21 के लिए देश भर में धान की खरीदी सुचारू रूप से चल रही है। पिछले वर्ष के 512.36 लाख मीट्रिक टन की तुलना में 604.03 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीदी पिछले साल की अवधि की तुलना में 17.89% की वृद्धि दर्ज की गई है। 604.03 लाख मीट्रिक टन की कुल खरीद में से अकेले पंजाब ने 202.77 लाख मीट्रिक टन का योगदान दिया है। वर्तमान में जारी केएमएस खरीद संचालन के तहत 1,14,000.90 करोड़ रुपए मूल्य के धान की खरीदी की गई है। एमएसपी पर खरीदी से लगभग 88.08 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं। राज्यों से प्रस्ताव के आधार पर खरीफ विपणन सीजन 2020 के लिए दलहन और तिलहन की खरीदी जारी है। सरकार ने 1,647.23 करोड़ रुपए की एमएसपी मूल्य वाली मूंग, उड़द, मूंगफली की फली और सोयाबीन की खरीदी की है। सरकार ने दलहन और तिलहन की 3,06,198.80 मीट्रिक टन की खरीद भी की है, जिससे तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान के 1,65,000 से ज़्यादा किसान लाभान्वित हुए हैं। एमएसपी मूल्य पर 5,089 मीट्रिक टन कोपरा की खरीद की गई है, जिससे कर्नाटक और तमिलनाडु के 3,961 किसान लाभान्वित हुए हैं। कोपरा और उड़द के संदर्भ में अधिकांश प्रमुख उत्पादक राज्यों में दरें एमएसपी से अधिक हैं। राज्य, केंद्र शासित प्रदेश की सरकारें दलहन और तिलहन की आवक के आधार पर तय कर रही हैं खरीद की तारीख, और कई राज्यों में एमएसपी के तहत कपास के बीज की खरीद प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है। अभी तक कपास की 26,343.72 करोड़ रुपए की खरीदी से 18,57,566 किसानों को फायदा मिला है।
और केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मंगलवार को लोकसभा में एक लिखित जवाब में जानकारी दी है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने देश में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय स्तर के हैकाथॉन का आयोजन शुरू किया है। कृषि हैकाथॉन के आयोजन से कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में अपने नवीन दृष्टिकोण और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना इसका लक्ष्य है। इस पहल के तहत चुने गए कई नवाचारों में नारियल तेल हथेली की रोबोटिक कटाई, पौधों की बीमारियों का वास्तविक समय का पता लगाने और साथ ही विशेष रूप से सेरिकल्चर और मछली पालन के लिए छोटे खेत संचालन के लिए कीटनाशकों और महिलाओं के अनुकूल उपकरणों के एक साथ विशिष्ट अनुप्रयोग पर ध्यान केंद्रित किया गया है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि फसलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए सरकार की ओर से 10,000 से ज़्यादा किसानों को पिछले 1 साल में आधुनिक मशीनरी और प्रौद्योगिकी के उपयोग का प्रशिक्षण दिया गया है। खेती में आधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग से पैदावार में इजाफा हुआ है और किसानों की आय भी बढ़ी है। और अब देखते हैं इस मौसम में किसान कैसे करें शिमला मिर्च की खेती। शिमला मिर्च की बुआई का समय चल रहा है। सर्दी का मौसम इसकी खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है। वैसे शेड में 12 महीने इसकी खेती की जा सकती है। इसकी खेती के लिए सबसे पहले नर्सरी लगाई जाती है। नर्सरी तैयार होने पर इसे मुख्य खेत में रोप दिया जाता है। ज्यादातर हरी शिमला मिर्च बाजार में दिखाई देती है, वरना लाल और पीली शिमला मिर्च की भी अच्छी मांग है। रोपाई करते समय ध्यान रखें कि पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी 7 सेंटीमीटर रखें। रोपाई के तुरंत बाद पौध में हल्की सिंचाई जरूर कर लें। उसके बाद 10 से 15 दिन के अंतराल पर फसल में सिंचाई करते रहें। इससे फसल की अच्छी बढ़वार में मदद मिलेगी। सर्दियों में पाले से फसल को नुकसान हो सकता है। पाला लगने से पौध सूख जाती है और झुलस जाती है। इससे बचाव के लिए पौध में सिंचाई जरूर करें। पाला पड़ने पर पौधे में मौजूद पानी जम जाता है और सिंचाई करने से ऐसी स्थिति से बचा जा सकता है। इसके अलावा पाले से फसल को बचाने के लिए 2 ग्राम सल्फर को 1 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। सल्फर के छिड़काव से पौधों में गर्मी बनी रहेगी। इसके अलावा शिमला मिर्च की फसल में सफेद मक्खी के हमले का खतरा रहता है। इससे बचाव के लिए दवा का छिड़काव विशेषज्ञ की सलाह से ही करें। इसके अलावा सफेद मक्खी से बचाव के लिए नेट हाउस में शिमला मिर्च की रोपाई करना बेहतर रहता है। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।